इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के उस इंपॉर्टेंट लेवल की जिसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल बैंक निफ्टी हमें 500 से 600 पॉइंट का प्रॉफिट दे सकता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे 44,100 के लेवल की, जिसकी बात हमने हमारी कल की वीडियो में की थी। और जैसे ही मार्केट ने 44,100 के लेवल को ब्रेक किया, मार्केट सीधे जाके क्लोज हुआ है हमारा 44,720 के लेवल पे। और मार्केट ने जैसे ही मार्केट ने 44,100 के लेवल को मुड़ ब्रेक किया ना, उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और मार्केट सीधे ही 44,700 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ और हमें 600 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिला। अभी हम आ जाते हैं हमारे चार्ट्स पे कि जो हमारी फ्यूचर की एंट्री हुई थी। देखो मैं थोड़ा सा इसे समझा देता, उसके बाद हम हमारे आज के उस इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे। जैसे ही आज हमारी फ्यूचर जो हमारा ट्रेड था, फ्यूचर में जो हमने ट्रेड लिया था वो लिया था हमने 44,120 के लेवल पे। 44,120 के लेवल पे हमारा फ्यूचर ट्रेड एक्टिवेट हुआ था और उस ट्रेड को हमने होल्ड किया था 44,600 के लेवल्स तक। ये तो हो गई हमारी आज की बात की, हमने मार्केट में क्या किया था। अभी हम बात करते हैं कल की कि कल के लिए वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके लिए हम आते हैं हमारे 15 मिनट चार्ट पे, क्योंकि 5 मिनट चार्ट पे हमें कुछ भी समझने में नहीं आएगा। जो मोमेंटम आज मार्केट ने दिया है, आज मार्केट ने तबाही मचा दी है। और ऐसी तबाही जब भी मार्केट मचाता है, देखो लास्ट 2 दिन में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो कल जो एक्सपायरी है, उसके लिए एक्सपायरी में हमारे लिए लेवल से ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वो रखते हैं हमारे पोजीशन साइजिंग। तो देखो पोजीशन साइजिंग पे तो मैं कल के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा। आपकी जो भी पोजीशन साइजिंग हो, जो भी आप नॉर्मली रखते हो, 50% से ज्यादा यूज मत करना भाई। कल एक्सपायरी है, 50% पोजीशन साइजिंग यदि आप यूज करोगे, यदि देखो आप रुपयों में अपनी पोजीशन साइजिंग को लेके चलते हो कि भाई मैं 50,000 की पोजीशन बनाऊंगा या फिर 1 लाख की पोजीशन बनाऊंगा, तो आपकी वैसे ही पोजीशन साइजिंग कल ज्यादा आने वाली है, क्योंकि जो हमारी ऑप्शंस की जो प्राइस होने वाली है वो कल कम रहने वाली है। और यदि आप लॉट्स में लेके चलते हो कि मैं भाई 50 लॉट्स में काम करता हूँ, 10 लॉट में काम करता हूँ या फिर 100 लॉट में काम करता हूँ, तो आप इनमें बटे 2 कर देना कल के लिए, यदि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। क्योंकि देखो लास्ट 2 दिन में मार्केट ने क्या किया कि लास्ट 2 दिन में मार्केट ने जितने भी ऑप्शन बायर्स है ना, सभी की बैंक अकाउंट भर दिए हैं। लिटरली बैंकों में जितने भी तिजोरियां थी ना ऑप्शन बायर्स की, मार्केट ने उनकी भर दी है। तो अभी यहाँ सेलर्स का लॉस हुआ है। तो कल के दिन सेलर्स क्या कर सकते हैं कि जितनी भी ऑप्शन बायर्स की जो तिजोरी अभी भरी गई है लास्ट 2 दिन में, कल ऑप्शन सेलर्स उस तिजोरी को लूट सकते हैं। कल ऑप्शन सेलर्स हमारा बायर्स का लॉस करा सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें पहले ही सचेत होना है और हमारी पोजीशन साइजिंग को आधा कर देना है। अभी हम चलते हैं हमारी उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ जो हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो जो हमारा सबसे पहला लेवल निकल के आता है, वो निकल के आ रहा है हमारा, एक सेकंड, जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है कल, वो है हमारा 45,000 का। ये लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मार्केट इस लेवल पे करता क्या है। देखो मैं इसको चार्ट पे समझाऊंगा कि ये लेवल कैसे इंपॉर्टेंट है और ये लेवल कैसे हमें कल 10x का भी प्रॉफिट दे सकता है। आराम से इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम 10x का तक का प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, लेकिन किस कंडीशन में वो हम चार्ट पे ही देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहने वाला है 44,800 का। उसके बाद हमारा सपोर्ट आएगा 44,500 का, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। देखो इस जो 44,500 का जो सपोर्ट जो होना है ना, यहाँ पे ऑप्शन जो सेलर्स हैं जिन्होंने भी पुट सेल किया है आज, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे ही मार्केट इस लेवल के अराउंड आता है। तो पुट सेलर से हमें कैसे यहाँ पे पुट बाइंग करवानी है, उस चीज पे भी हम चार्ट में ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा 44,350। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट है वो है, ये दो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं, 44,200 और 44,100। इन दोनों लेवल्स तक मार्केट के आने के चांसेस कम है, लेकिन मार्केट यहां तक भी आ सकता है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मार्केट में एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट में तुरंत की तुरंत एक हमें सेम लेवल की, सेम साइज की रेड कैंडल देखने को मिलती है। तो हम मार्केट में किसी भी पॉसिबिलिटी को नरन इग्नोर करके नहीं चल सकते। अभी हम यहाँ पे इन लेवल्स को एक बार समझ लेते हैं कि किस किस कंडीशन में मार्केट कैसा ओपन हो तो हमें किस कंडीशन में कैसा ट्रेड लेना है। तो देखो पहले तो हमारी कंडीशन आती है यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, वही हमारे लिए कल सबसे अच्छी कंडीशन रहने
वाली है। और हमने पोजीशन साइजिंग की तो बात कर ली है कि हम 50% पोजीशन साइजिंग के साथ ही यहाँ कल ट्रेड लेने वाले हैं। सिर्फ एक ही ट्रेड बनेगा जिसमें हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज ले पाएंगे। वो ट्रेड होगा फ्लैट की कंडीशन में, कि यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, और देखो ये लेवल्स को देख के यदि किसी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया ना, तो मैं बता दूं भाई, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स है, ना कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के। ये हमेशा मैं जितने भी लेवल्स की बात करता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, हमेशा फ्यूचर के ही लेवल की बात करता हूँ। तो ये फ्यूचर्स के लेवल है, ना कि इंडेक्स के। तो आप जरा अपने घोड़ों को शांत कीजिएगा और बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेडिंग करना शुरू करो, तो ही ज्यादा अपने को रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा तो एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो कल की हम बात करते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट को देखो, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और सीधे ऊपर जाना शुरू करता है, तो भाई मार्केट को इग्नोर आप कर सकते हो 101%। और जैसे ही मार्केट 45,000 के लेवल को क्रॉस करता है और 45,050 के लेवल तक के अराउंड जाता है, तो आप यहाँ पे 70 पॉइंट का एसएल लेके कल सेलिंग मार सकते हो। एक तो ये कंडीशन बन जाएगी यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सीधे 300 350 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है, तो इस कंडीशन में हमें पुट बाइंग की कंडीशन बन सकती है। लेकिन ये होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर जा रहा है। तो हमारे सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के बनते हैं, हम उस चीज पे बात करते हैं कि मार्केट यहाँ इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद कंसोलिडेशन मार्केट के करने के यहाँ पे ज्यादा चांस बन जाते हैं। और इस कंडीशन में यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे, यदि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो हम कॉल बाय करने वाले, और यदि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन में जाने वाले। दोनों कंडीशन, इस फ्लैट की कंडीशन में हम पुट बाई भी कर सकते हैं और कॉल बाई की भी पोजीशन में जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन में। यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। गैप डाउन की कंडीशन में यदि मार्केट यहाँ मान के चलते हैं हम, मार्केट 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, 720 की जगह मार्केट हमारा ओपन हो जाता है पौने 600 550 के अराउंड, तो हमें क्या करना है। तो भाई इस लेवल पे मार्केट को हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और आप सोचो कि आपको पहले 5 मिनट में ट्रेड लेना है, तो आप 101% लॉस करने वाले हो। तो हमें क्या करना है, हमें आधे घंटे के लिए, आधे से 45 मिनट के लिए हमें मार्केट को छोड़ देना है। 30 से 45 मिनट के लिए हमें मार्केट को बिल्कुल छोड़ देना, और 45 मिनट के बाद आके देखना है कि मार्केट ने क्या किया है। यदि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन किया है और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया है, तो हम यहाँ पे आराम से एक पुट बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, और जिसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा रहने वाला है। पहला टारगेट इस कंडीशन में हमारा रहेगा 44,350 का, और दूसरा टारगेट रहने वाला है 44,200 का। ये तो दो टारगेट के लिए हम 101% यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन लेके चल सकते हैं, यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद 44,500 के लेवल को ब्रेक किया, 44,500 के लेवल को ब्रेक किया। तो अभी हम बात करते हैं हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 45,000 का लेवल, उस पे हमें कैसे प्ले करना है। भाई देखो ये ऐसा लेवल है कल के लिए, यदि मार्केट ने इस लेवल को एक कंसोलिडेशन के साथ या फिर एक ट्रैप के साथ यदि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना, तो मार्केट कल आपको बहुत मतलब बहुत रुपए देने वाला है। इसकी हम अभी बात करते हैं कि देखो, और यहाँ पे मार्केट इतने रुपए देगा क्यों। पहली बात तो बात ये आती है कि ऐसा क्या हो जाएगा कि भाई उसके बाद मार्केट में हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये जो रेड रेड लाइन में जितने भी रेड कलर में आपको जितने भी लेवल्स दिख रहे हैं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम से मैंने निकाले हुए हैं। ये हमारा 44,800 का लेवल है, ये हमारा 45,000 का लेवल है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है, कि यहाँ पे 45,000 का जो लेवल है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स है वो यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे हैं। जितने भी सेलर्स हैं 45,000 के लेवल पे कॉल सेल करके बैठे हैं। और यदि मार्केट यहाँ पे वन वे जाता है 44,000 45,050 के लेवल पे, और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आता है 100 से 125 पॉइंट। एक सेकंड, ये पेंसिल को क्या हुआ, 100 से 125 पॉइंट यदि मार्केट 45,050 के लेवल पे जाने के बाद नीचे आता है, और उसके बाद फिर से यदि मार्केट 45,000 के लेवल को ब्रेक करे, तो आप आंख बंद करके अपनी 40% क्वांटिटी से यहाँ पे कॉल बाइंग की पोजीशन में जा सकते हो, और मार्केट आपको अगले 10 से 15 मिनट में 200 से 250 पॉइंट दे देगा। 200 से 250 पॉइंट आपको मार्केट आराम से दे देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है कि जितने भी कॉल सेलर्स होंगे
वो यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे डबल इफेक्ट होगा। पहली बात तो यहाँ पे लोग कॉल बाइंग भी कर रहे होंगे और जितने भी सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डबल इफेक्ट के कारण हमें यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड देखने को मार्केट में मिलेगी। और यही सेम चीज होने वाली है हमारे 45,000 के लेवल पे, जो कि मैंने बोला था कि 44,500 के लेवल पे, 44,500 के लेवल पे भी हमें यही सेम चीज देखने को मिलने वाली है कि यहाँ पे हमारा 44,500 का लेवल ये है कि इस लेवल पे, ये जो लेवल है इस लेवल पे हमारे जो पुट सेलर्स हैं यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट सेल करके बैठे हैं। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जितने भी पुट सेलर्स हैं उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, और जब पुट सेलर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वो पुट बाय करेंगे, और हम भी जो इस लेवल का ब्रेक होने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे पुट बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी डबल इफेक्ट लगेगा और मार्केट यहाँ पे पहला हमें टारगेट देगा 350 का 150 प्लस पॉइंट का, और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 44,200 के लेवल का। तो हमारे लिए जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं जहां पे सेलर्स को डर लगने वाला है, वो लेवल हमारे लिए बन जाते हैं 45,500, सॉरी 45,000 का, और दूसरा लेवल हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है 44,500 का। तो इन लेवल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल मार्केट हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को डर लगेगा इन दोनों लेवल पे, 45,000 के लेवल पे और 44,500 के लेवल पे सेलर्स को डर लगेगा। और जब भी सेलर्स को डर लगता है तब ऑप्शन बायर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसा आज हमारा 44,100 के लेवल के ब्रेकआउट पे हुआ है ना 600 पॉइंट सीधे, वैसा ही हमें कल प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यदि मार्केट इन दोनों लेवल को एक छोटे से कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक करता है, या फिर एक ट्रैप के साथ ब्रेक करता है। कि मार्केट पहले एक ट्रैप के साथ ब्रेक करने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, एक सेकंड में बताता, कि मार्केट ये हमारा 45, ये हमारा लेवल है 45,000 का। मार्केट ने पहले यहाँ किया, मार्केट आया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, और मार्केट ने पहले तो जो वीक सेलर्स होते हैं जिन्होंने ट्रेंड मिस कर दिया है, वीक बायर्स, सॉरी वीक बायर्स जो है जिन्होंने ट्रेंड मिस कर दिया, उनको मार्केट पहले एंट्री दिलाएगा, उसके बाद मार्केट इनका एसएल हंट करेगा। एसएल हंट करने के बाद जैसे ही मार्केट हमारे 45,000 के लेवल को फिर से ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी यहाँ पे कॉल सेलर्स है, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं, और यहाँ पे न्यू बायर्स, और ये रिटेल वाले बायर्स नहीं होंगे, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले बायर्स होंगे, जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो ट्रैप हुए लोगों को मारने के लिए जो यहाँ पे लोग आएंगे ना, ये जो यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट किया गया, उसके बाद ये जो नए बायर्स ऐड होंगे ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे, तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें श्योरली दिखाएगा। और सेम हमारे कंडीशन बनने वाली है डाउन साइड के लिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप बनाएगा या फिर एक कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। और 45,000 के लेवल पे हमें कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डाउन साइड का लेवल है 44,500, इसके कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और या फिर एक ट्रैप जैसे ही मार्केट बनाएगा, ट्रैप बनाने के बाद हम यहाँ पे एक अच्छे खासे 200 प्लस पॉइंट के लिए आराम से ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए हमारे यही इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, और इन लेवल्स पे ही हमें अच्छे से प्ले करेंगे तो मार्केट हमें 101% प्रॉफिट देके जाएगा।